नवंबर का महीना, सर्दियों का आगाज हो चुका था। कमांडो विक्रांत को आज से 1 महीने के लिए खास ट्रेनिंग पर घने जंगल में जाना था, जहां पर चुने हुए कमांडोज के ग्रुप को ऑफिसर के ऑर्डर पर जंगल के अलग अलग जगह पर बिखर कर खुद की रक्षा करते हुए पूरे 1 महीने तक सादा जीवन जीना था। ऑफिसर का आदेश और चेतावनी मिलते ही ग्रुप के सभी जवान अलग अलग दिशा की ओर निकल गए। विक्रांत और बाकी फौजी के पास सिर्फ पानी की बोतल, टॉर्च, दवाइयाँ और इमरजेंसी के सामान का ही बैग था। खाने का प्रबंध भी उन्हें खुद ही करना था, जिसके लिए उन्हें जंगल पर ही निर्भर रहना था। विक्रांत भी पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ चला। वो कुछ दिन तो सही सलामत चलता रहा, लेकिन उसका शुद्ध शाकाहारी होना उसे भारी पड़ रहा था। जहाँ अन्य जवान कीड़े मकोड़े खा रहे थे, वहीं विक्रांत सिर्फ फल, फूल और पत्तियों पर ही निर्भर रहा। अब जंगल के बीच 15 दिन गुजर जाने के बाद विक्रांत को थकान और हरारत महसूस होने लगी। जल्द ही रात की कालिमा ने भी अपनी चादर फैलानी शुरू कर दी। साथ ही जंगली जानवरों का आभास भी उस जगह के सुरक्षित ना होने का संकेत कर रहा था। इसीलिए विक्रांत जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान को तलाशने लगा। रात गहराती जा रही थी और थकान के साथ थोड़ी सरदर्द की समस्या भी बन रही थी। आगे धुंधला दिखाई देने लगा। तभी उसे दूर टिमटिमाती दिए की लौ दिखाई दी। विक्रांत उस ओर बढ़ चला। नजदीक पहुंचने पर पाया कि वो एक कब्रिस्तान है। इस समय उसे इससे बेहतर जगह की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वहीं एक कब्र के पास बैठ गया। चांदनी रात में बैठे बैठे ना जाने कैसे उसे नींद आ गई। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके कंधे को थपथपाती है। विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे? उसने बच्ची से पूछा, बेटा क्या चाहिए आपको? बच्ची ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। विक्रांत ने फिर पूछा, बताइए बेटा क्या चाहिए आपको? बच्ची ने कहा, मेरी माँ बीमार है, उसे। इतना कहते ही बच्ची ने बड़ी बेचारियत से मुंह लटकाकर सामने की तरफ इशारा किया। विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर से पूछने पर बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। विक्रांत बच्ची को चुप कराते हुए बोला, बेटे आप रोइए मत, कहाँ है आपकी माँ? चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ है उन्हें। इस बीच विक्रांत को एहसास हुआ कि कोई तो है जो दूसरी कब्र के पीछे से उसे झांक रहा है, पर वो उसे अनदेखा करता हुआ बच्ची के साथ चल देता है। काफी दूर चलने के बाद एकदम सफेद साड़ी पहने एक नव युवती पतीले में कुछ पकाती हुई विक्रांत को दिखी। हैरानी की बात तो ये थी कि चूल्हे में आग नहीं जल रही थी, लेकिन पतीले से ऊंची उठती भाप बराबर निकलती दिखाई दे रही थी। विक्रांत जब उसके पास पहुंचा तो उसने पलटकर पूछा, ओह मेरी बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई इन्हें लेकर। वो इतनी सुंदर थी कि विक्रांत एक बार तो उसे देखता ही रह गया। उसकी मंत्र मुग्धा तोड़ते हुए उस स्त्री ने विक्रांत के हाथ में पत्तियों से बना काढ़े का एक पात्र थमा दिया। विक्रांत ने स्पष्ट रूप से उसे लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये उसकी ट्रेनिंग के नियमों के खिलाफ है। विक्रांत के कई बार मना करने पर महिला नाराज हो जाती है। उसकी आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। विक्रांत घबरा जाता है और काढ़े का पात्र हाथ में वापस ले लेता है। तभी जोर से लाठी पीटने की आवाज आती है। गौर से देखने पर दूर खड़ा एक वृद्ध दिखाई दिया जो जोर से लाठी पीट रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो इतनी दूर से लाठी पीट रहा था और ये महिला यहाँ घायल हो रही थी, साथ में गिड़गिड़ाई भी जा रही थी। अरे मत मारो हमें, मत मारो, हम हाथ जोड़ते हैं, गलती हो गई हमसे, जाने दो हमें, जाने दो हमें। ऐसा कहते हुए उसका सौंदर्य कुरूपता में बदल गया। उसके सुंदर बाल बिखर चुके थे, गुलाबी गाल और लाल होंठ भद्दे खून से लथपथ थे। उसे देखकर कोई भी डर जाता। वो वृद्ध अपनी लाठी के सहारे विक्रांत के पास आता है और पूछता है, आप ठीक तो है ना राहगीर? हाँ एकदम, लेकिन वो औरत कौन थी? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई नहीं, यूं ही शैतान शक्तियां हैं जो अवसर मिलते ही सबको तंग करती हैं। आज आपके फर्ज के प्रति ईमानदारी ने आपको बचा लिया, नहीं तो उस पात्र का काढ़ा आपको हमेशा के लिए उसका गुलाम बना देता। विक्रांत ने कहा, लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि वो हमें यहाँ लाई है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। वृद्ध ने कहा, मैंने आपको पहले ही देख लिया था, लेकिन ये बूढ़ी टांगों ने यहाँ तक पहुँचने में समय लगा दिया। फिर भी भला हुआ मैं समय से आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। विक्रांत राहत की सांस लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझे बचा लिया। कैसा धन्यवाद राहगीर, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। आपको अगर धन्यवाद करना ही है तो यहीं करीब में ही मेरी कुटिया है, वहाँ तक मुझे छोड़ देते तो आपका बड़ा उपकार होता। इसमें उपकार कैसा बाबा? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। विक्रांत वृद्ध के बताए रास्ते पर चल देता है। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वो कुछ कदम चलकर दोबारा उसी जगह वापस आ जा रहा है। जमीन पे पड़ी सूखी पत्तियों की चरचराहट में एक साथ कई कदमों की आहट थी। तभी वृद्ध अपनी लाठी को पटकता है तो कुछ देर के लिए वो कदमों की आहट शांत हो जाती थी। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। आखिरकार विक्रांत से रहा न गया और उसने वृद्ध से पूछ लिया, बाबा, हम और कितनी दूर चलेंगे? कहाँ है आपकी कुटिया? यही तो है हमारी कुटिया राहगीर। वृद्ध अजीब सी हंसी निकालते हुए विक्रांत को देखता है। इस बार तो विक्रांत की भी घिग्गी बंध गई, क्योंकि वृद्ध अपना स्वरूप बदल चुका था। उसके झुर्रीदार चेहरे पर अब सिर्फ सफेद हड्डियां थीं। विक्रांत ने जब नजर चेहरे से नीचे तक घुमाई तो वृद्ध पूरी तरह कंकाल में परिवर्तित था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो लाठी थी। विक्रांत कांपते हुए स्वर में पूछता है, कौन है आप? कंकाल घने पेड़ के मुंडेर पर इशारा करते हुए कहता है, ये लीजिए हुकुम, ले आया मुक्ति का साधन। कहकर गुलाटियां भरता किसी बंदर की भांति सामने के घने पेड़ की डाल पर जा बैठा। चारों तरफ अभद्र तरीके से खिखियाने की आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की पत्तियां फड़फड़ाहट के साथ उस पर लहराती हुई गिरने लगी, मानो उसका कोई सम्मान कर रहा हो। तभी मुंडेर से एक भारी आवाज आई, शाबाश, इस बार तो वीर लेकर आया है। अगर मेरी प्यास बुझी तो तेरी मुक्ति का 1 साल तुझे पुरस्कार के रूप में दूंगा। उस कंकाल के अलावा अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? विक्रांत अपनी आदत के अनुसार चौकन्ना पैनी नजरों से उस आवाज को ढूंढ रहा था। तभी उस पेड़ से किसी के नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी। एक आकृति, एक परछाई उसके करीब आकर खड़ी होती है, जो 3 फीट से ज्यादा नहीं होगी। कुरूप चेहरा, बिखरी भद्दी, हवा में झूलती टांगें, जिससे चलना तो दूरभर लग रहा था, जबकि दोनों हाथ उसके गायब थे। गौर से देखने पर उसका चेहरा सिर्फ एक ऊबड़ खाबड़ आकार ही था। उस पर ना नाक था, ना मुंह, ना आंख। मैं हूँ नायंकम। स्वागत है राहगीर। तुम वास्तव में बहुत बहादुर हो, जो मेरी नजरों से नजरें मिला सकते हो। इसे ले चलो मेरे शयन कक्ष तक। उसने किसी को आदेश दिया। वो भद्दा और बेढौल आकृति जमीन पर रेंगकर चलने लगी। ना चाहते हुए भी विक्रांत उसके पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों अदृश्य हाथ उसे खींचकर ले जा रहे हैं। दोनों पैर बेड़ियों में बंधे और जबरदस्ती उसे धकेलकर जमीन पे रेंगते हुए नायंकम के पीछे ले जा रहे थे। विक्रांत खुद को असहाय पाकर दहाड़ उठा। आखिर कौन हो तुम सब कायरों? इतनी हिम्मत है तो सामने आकर मेरा सामना करो। कसम है मुझे, एक एक को जहन्नुम ना पहुंचा दिया तो।
उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके शरीर पर हजारों सुइयां चुभने लगी। तभी नायंकम ठहरा और हिदायत देते हुए बोला, मत तंग करो उसे, बहादुर है, बोलने दो इसे, इसकी वीरता ही तो हमारा बल है। रेंगते हुए वो एक ऊंची मिट्टी के ढेर पर जा बैठा। ले आओ इसे मेरी छोटी सी दुनिया में। उजली रात में चारों तरफ हजारों कब्रें थीं, जो नायंकम की कब्र से छोटी और नीचे भी थीं। इससे ये तो साफ हो गया था कि नायंकम ही इन सब का प्रमुख है। विक्रांत को जबरन घसीटते हुए नायंकम की कब्र के नीचे पटक दिया गया। नायंकम आदेश देता है, प्रकट हो सभी और जश्न की तैयारी करो। देखते ही देखते अनगिनत आकृतियां विक्रांत के चारों ओर घूमने लगी। विक्रांत के चारों ओर नाच रही शक्तियों का शोर और ज्यादा तेज होता जा रहा था, जिसके साथ ही उसके शरीर पर फिर से सुइयों की चुभन का दर्द उसी तेजी से बढ़ता जाता है। इस बार चुभन के साथ साथ खून की बूंदें भी रिसने लगी। तभी नायंकम ने कंकाल को लाठी लाने को कहा और बोला, इतने से कुछ नहीं होने वाला। जाओ, इसे मेरे चरणों में गिराकर इसके सर के खून से इस पात्र को भरो। कंकाल विक्रांत को खींचकर नायंकम के चरणों में पटक देता है। विक्रांत ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ और पैर एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए थे। नायंकम जोर से हंसता है। कंकाल की लाठी जैसे ही उसके सर को तोड़ने वाली होती है, वो सुंदर स्त्री बिजली की रफ्तार में आकर विक्रांत को सारे बंधनों से आजाद करवाकर उसे वहां से लेकर भागती है। जब तक नायंकम और उसके साथी उसे पकड़ते हैं, वो विक्रांत को लेकर काफी दूर निकल गई थी। भागते भागते उसे जलती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो औरत डर गई और वापस मुड़ जाती है। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर विक्रांत उस अग्नि की तरफ भागता है। उस स्त्री ने विक्रांत को वापस लेकर जाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन विक्रांत अब तक उस अग्नि के काफी पास पहुंच चुका था, जहां से उसकी चमड़ी जलने की भीषण दुर्गंध आ रही थी। उस अग्नि के पास बड़ी और खुली जटाओं से भरे पूरे शरीर पर भस्म का लेप लगाए हुए नग्न अवस्था में अघोरी बाबा अपनी साधना में लीन थे। बाबा को देखते ही बाबा के तेज प्रताप से विक्रांत की आंखें बंद होने लगी। एक साथी ने प्रश्न किया, कुछ एलर्जी है, चलो इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ, इसका इलाज वहीं होगा। ऑफिसर ने विक्रांत को उठकर खड़े होने का आदेश दिया, लेकिन उसके पैरों में खड़े होने के लिए बिल्कुल जान नहीं थी। तभी एक साथी ने ध्यान दिया, सर इसके जूतों से तो खून निकल रहा है। इसीलिए दो साथी उसे सहारा देते हुए वहां से ले गए। विक्रांत बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और यही बुदबुदा रहा था, बाबा बाबा कहाँ गए? यहाँ मैंने बाबा को देखा था, कहाँ है वो? कहाँ है वो बाबा?